राधे राधे कृष्ण भक्तों, आप सबको आंवला नौमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आंवला नौमी की कथा का वर्णन करेंगे जो सबसे प्रमाणिक कथा है और ये राजा की ऐसी कथा है कि इसको सुनकर आपका भी मन मुग्ध हो जाएगा और सुनने मात्र से ही बैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। आइए शुरू करते हैं। आंवला नौमी की कहानी व्रत के समय कहीं और सुनी जाती है या पढ़े सुने और सुनाए। आंवला नौमी की ये विशेष कथा सुनिए। एक राजा था, उसका प्राण था। वह रोज 1.25 मन आंवले दान करके ही खाना खाता था। इससे उसका नाम आंवल्या राजा पड़ गया। एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए बेटा ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद करना होगा। बेटे की बात सुनकर राजा को अत्यधिक दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़कर जंगल में जाकर बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ खाया भी नहीं। जब भूख प्यास के कारण 7 दिन हो गए, तब भगवान ने सोचा कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवलों के पेड़ लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी से कहने लगे, रानी देख कहते हैं, सत मत छोड़े, सूरमा सत छोड़ियो पत जाए, सत की सीढ़ी छोड़ी लक्ष्मी मिलेंगे आए। आओ नहा धोकर आंवले दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन शुरू हो गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं, सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने यह सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया, आपकी पीठ पे जैसा मस्सा मेरी सास के पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बहू बेटों को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका सत रखना। कहते सुनते ने हुंकारा भरते ने सारे परिवार का सुख रखना। बोलो आंवला देवता की जय, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, कुंज बिहारी श्री हरदास। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे चैनल पर बाके बिहारी के दर्शन, सभी व्रत की कथाएं और वृंदावन धाम के दर्शन, भगवत गीता की कथाएं और मेरे लड्डू गोपाल की रोज की दिनचर्या, भोग आरती के दर्शन कराए जाते हैं।
राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। और हमारे चैनल के माध्यम से तुलसी विवाह घर पर कैसे करें और गोपाष्टमी की घर पर ही पूजा कैसे करें दिखाई जाएगी। राधे राधे।